हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। वर्क 3 चयन परीक्षा 2025 के लिए आपकी पहली क्लास एमसीक्यूज़ वाली जैव वर्गीकरण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम बात करेंगे। और देखो, मैं ना टॉपिक वाइज आप लोग को एमसीक्यूज़ करवाऊँगी और मिक्स आपके वन लाइनर फॉर्म में प्रैक्टिस करवाऊँगी, मेरा ऐसा मानना है। और आज हम लाइव मिलेंगे। मैं कल लाइव नहीं आ पाई, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम था, बट नाउ आई एम फाइन। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं आप लोगों को पूरा एक शेड्यूल बताऊंगी कि नेक्स्ट 40-45 डेज़ का मेरा कैसा क्या टारगेट है, कैसे क्या मैं एमसीक्यूज़ करवाने वाली हूँ। मैंने देखो थोड़ा सा एक मतलब कह सकते हैं, मैंने थोड़ा सोच रखा है आप लोग के लिए कि मैं ऐसे ऐसे सेशंस लेकर आऊँगी। और मिक्स्ड वाले जो वन लाइनर फॉर्म है वो भी मुझे कैसे क्या कराना है वो भी मैंने थोड़ा सोच रखा है। बस थोड़ा सा आप लोग का और अप्रूवल मिल जाए, आप लोग का थोड़ा सा फेथ मुझ पर रहे कि हाँ भाई, मैं जो करवाना का सोच रही हूँ जिस तरीके से साइंस के क्वेश्चंस, वो आप लोगों के लिए कैसे। आप देखो, जहाँ से भी जुड़े हैं वो तो देखते ही रहो, मैं वो कभी रेस्ट्रिक्ट करती ही नहीं। वो आप जहाँ से देखना चाहते हैं वो आप देखते रहो, साइड बाय साइड ये भी देखो, बस मेरा ये कहना है, ठीक है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ आज हम लोग अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं, सो दैट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। और वन एक ही क्वेश्चन से कैसे क्या क्वेश्चन बार बार उसमें से पूछे जाते हैं वो मैं आप लोग को कोशिश करूँगी। देखो, मैं कोशिश ही वर्ड बोलूँगी, क्योंकि वर्ग 3 में साइंस पहली बार, और मैं डराऊँगी नहीं, लेकिन उन्होंने पूरा NCERT रख दिया 11th-12th का, सब कुछ रख दिया उन्होंने, ठीक है। तो जेनेटिक्स छोड़ के बाद बाकी अगर अपन देखें तो बहुत कुछ रख दिया। तो बहुत कुछ में अपन को बहुत अच्छे से इसको सटीक तरीके से करना है। और केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ा सा आप अपने हिसाब से साइड बाय साइड चलिएगा, क्योंकि जब बायोलॉजी कंप्लीट होगी उसके बाद ही मैं दूसरा टॉपिक का सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। नहीं चाहती कि मैं ये भी करा दूँ वो भी करा दूँ और मैं कुछ ना कराऊँ। ऐसा होता है कि हम बस बहुत बातें करते रहें ना। तो प्लीज़ आज लाइव में मिलते हैं, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों का। थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेंगे, आप लोग की राय भी जान लेंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। किसी रैंक के समान लक्षणों वाले पौधे एवं जंतु को क्या कहा जाता है? तो जब भी देखो आपको क्वेश्चन में रैंक वर्ड दिख जाए, जब भी आपको क्वेश्चन में रैंक वर्ड दिख जाए तो क्या होगा? किसी रैंक के समान लक्षणों वाले पौधों और जंतुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। अब टैक्सॉन क्या होता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये आप याद रखेंगे। इसकी ट्रिक है कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब यहाँ से अलग अलग पॉइंट्स ही सीख लीजिए। जो स्पीसीज है, मतलब जो जाति है, वो क्या होती है? स्मॉलेस्ट होती है और बेसिक यूनिट होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट होती है। और जो किंगडम होता है, जो जगत होता है, वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ से आपको इतने सारे पॉइंट्स, मतलब एक ही से आपको बहुत सारे पॉइंट सीखने को मिलेंगे। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं। टैक्सॉन या वर्गीकरण की सबसे छोटी, ये देखो सबसे छोटी, अभी हमने बात करी तो क्या होगा? जाति। और सबसे बड़ा तो जगत। बायलिंगुअल लेकर चल रही हूँ, कोशिश करूँगी कि बायलिंगुअल आपको अच्छे से समझ आ पाए। तो किंगडम सबसे बड़ा होता है और जाति सबसे छोटी होती है। और इसकी जो ट्रिक है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट है द्विनामकरण पद्धति। अगर आपने कल थ्योरी वाला सेशन देखा होगा तो आपको ये पता होगा द्विनामकरण पद्धति किसने दी? कैरोलस लीनियस जी ने दी। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में इन्होंने क्या बात कही, अब ये समझ लेते हैं। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में इन्होंने दो नाम दिए, एक वंश मतलब जीनस, दूसरा नाम दिया जाति का, जीनस और स्पीसीज। वंश में क्या है? वंश जो है वो प्रथम अक्षर होता है और जाति जो है वो दूसरा अक्षर होती है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंगो का है नाम मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, तो जो एम है वो कैपिटल से लिखा जाएगा। तो वंश का नाम हमेशा कैसे लिखा जाता है? कैपिटल में लिखा जाता है। जाति का नाम कैसे लिखा जाता है? जाति, एस फॉर स्पीसीज, एस फॉर स्मॉल, ऐसे याद रख लो। इस सेशन में आप लोग को बहुत सारी ट्रिक्स भी सिखाऊंगी मैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोशिश करना कि आप कोऑपरेट करें। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें।
मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और ये है इंडिका, ये कैसे पहचान करी, क्योंकि आई जो है वो कैसा लिखा है, स्मॉल लिखा है। तो ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। तो पहला नाम वंश, दूसरा नाम जाति। वंश को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, मतलब फर्स्ट लेटर वंश का कैपिटल होता है, जाति का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। दोनों को ही इटैलिक्स में लिखते हैं, दोनों ही लैटिनाइज्ड होते हैं, मतलब ये लैटिन ओरिजिन होती है। अगर इनको हैंड रिटन लिखते हैं तो ऐसे अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, द्विनामकरण पद्धति के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरोलस लीनियस जी द्वारा दी गई। अब द्विनामकरण पद्धति किस पुस्तक में लिखी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सिस्टमा नेचुरी नामक किताब, जो कि लीनियस जी के द्वारा लिखी गई है, इसमें इस चीज़ का वर्णन है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। टैक्सॉन क्या है, तो अभी हमने पढ़ा रैंक है, किसी भी रैंक वर्ग की समूह क्या होता है, टैक्सॉन कहलाता है। फिर सिस्टमा नेचुरी, ये देखो सिस्टमा नेचुरी के लेखक कौन है, लीनियस। देखो आप अगर एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करोगे ना तो आपको खुद समझ आएगा। अरस्तु के क्या है, मैंने आपको कल ही बताया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। और मैं आपको लोगों को यहीं पर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछूंगी तो आप आंसर दीजिए। लैमार्क ने क्या है, सबसे पहले बायोलॉजी टर्म यूज़ करा था। चरक की क्या किताब है, चरक संहिता है। और थियोफ्रेस्टस से कुछ याद आया क्या, कल सेशन में बताया था मैंने। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी, अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, कुछ याद आया। और थियोफ्रेस्टस की बुक और अरस्तु की बुक बिना मेरा सेशन देखे अभी देखना नहीं कि अरे फटाक से मैम ने क्वेश्चन पूछा है तो फटाक से वहाँ जंप कर गए और आंसर देखा है। आप कोशिश करो, रिकॉल करो कि याद आ रहा है क्या कि अरस्तु जी के द्वारा और थियोफ्रेस्टस जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। द्विनामकरण पद्धति में जो दो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला वंश और दूसरा जाति। वंश का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, जाति एस फॉर स्पीसीज, एस फॉर स्मॉल। दोनों को ही कैसा लिखा जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है। और ये लैटिनाइज्ड होते हैं, इनकी ओरिजिन लैटिन से ली जाती है। और अगर इनको हैंड रिटन फॉर्म में होते हैं तो अंडरलाइन सेपरेटली किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग को अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पुस्तक जिसमें द्विनामकरण पद्धति सर्वप्रथम प्रकाशित हुई, तो सिस्टमा नेचुरी। देखो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको कितने सारे पॉइंट्स करवा दिए थे, अब आप ये सारे आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। और देखो वर्ग 3 है, सिलेबस अपन को पता चल गया है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपन सिलेबस ओरिएंटेड होकर चलें। मैं आपको यहाँ डरा नहीं रही हूँ, लेकिन उन्होंने 11th 12th पूरा मतलब जेनेटिक्स छोड़ के सब कुछ रख दिया, फिजियोलॉजी रख दिया, प्लांट फिजियोलॉजी रख दिया, सेल रख दिया, पूरा साइटोलॉजी रख दिया। उसके बाद श्वसन में भी ह्यूमन वाला अलग है, प्लांट्स वाला अलग, मतलब सब कुछ रख दिया। इवोल्यूशन रख दिया, मतलब क्या नहीं छोड़ा उन्होंने। ठीक है, एड्स वगैरह, ये जो HIV STD रोग होते हैं, ये रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सब कुछ। तो धीरे धीरे मतलब बहुत ज़्यादा हम बर्डन नहीं लेकर चल रहे हैं, लेकिन मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि MCQs के माध्यम से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करा दूँ। तो एक बार मुझे प्लीज़ कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दो, क्योंकि वर्ग 3 मैंने अभी तक बाल विकास पढ़ाया है, मैं वर्ग 1 के लिए ज़रूर बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो मुझे वर्ग 1 क्या है, मेरी खुद की पात्रता परीक्षा क्लियर है, तो मुझे पता है कि वहाँ स्टैंडर्ड कैसा पूछा जा रहा है, लेवल कितना है। लेकिन वर्ग 3 में साइंस पहली बार रखा है, तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। क्या आपको सेशन पसंद आ रहा है क्या, तो वो थोड़ा सा आप अपना फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, जाति का मेयर्स, तो सबसे पहले ये पता चल गया कि मेयर्स के द्वारा जाति के बारे में बात की गई। बायोलॉजिकल संकल्पना जो है वो आधारित है, तो किस पर है, प्रजनात्मक पृथक्करण पर, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर। ठीक है, बायलिंगुअल ही कोशिश कर रही हूँ मैं थोड़ा सा, बस आप भी कोऑपरेट करिएगा। वर्ग की समूह का कोई रैंक, ये देखो कितनी बार घुमा फिरा कर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जहाँ कहीं भी आपको रैंक दिख जाए वहाँ आप टैक्सॉन लगा दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपने वर्ग की श्रेणी से सही सुमेलित है, तो ये तो आपको नाम अगर आते होंगे तो आप अच्छे से डील कर लेंगे। तो देखो शेर का नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस, लॉयन का नाम होता है पैंथेरा लियो। तो जो पैंथेरा है, पैंथेरा ये इनका होता है वंश, और टिग्रिस होती है जाति, टिग्रिस होती है जाति। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। वर्ग की पदानुक्रम घटते हुए बताना है, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये बिल्कुल सही है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर,
फैमिली, जीनस, स्पीसीज, कीप, पॉट्स, क्लीन और फैमिली, गेट सिक। ठीक, अब ये देखो सारे मैं बार बार इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोग को यहीं इसी सेशन में याद हो जाए और फिर आपको बार बार ना देखना पड़े। नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम अनुसार सही ढंग से, ठीक है भाई, मस्का डोमेस्टिका एक सामान्य घरेलू छिपकली नहीं है, मस्का डोमेस्टिका मक्खी है। तो ये आपको यहाँ नाम याद हो गया कि मक्खी का क्या नाम है, मस्का डोमेस्टिका। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम एक रोगजनक प्रोटोजोआ है, बिल्कुल ठीक, और गंभीर किस्म का ये मलेरिया पैदा करता है। सही सुमेलित पूछा था तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में कौन सही नहीं है, तो हर्बेरियम सुखाकर दबाकर परिरक्षित पादप नमूना है, बिल्कुल ठीक बात है। सजीव में पादपों के संदर्भ में वनस्पति उद्यानों में पादपों का भंडारण है। संग्रहालयों में पादपों जंतुओं के चित्र नहीं है, म्यूजियम में चित्र नहीं होते, स्केलेटन्स होते हैं। नमूनों को परिचित कराने के लिए चाबी, हाँ की एक टैक्सोनॉमिक ऐड होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत जीवों का नामकरण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य नियम के विरुद्ध है? बायोलॉजिकल नाम का पहला शब्द वंश होगा, बिल्कुल ठीक। दूसरा जाति है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। नाम लैटिन में होंगे, टेढ़े अक्षर में लिखे जाएंगे, इटैलिक्स में, बिल्कुल ठीक है। हाथ से लिखे जाने पर अलग अलग चिन्हित किए जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। बायोलॉजिकल नाम किसी भी भाषा में होगा क्या? नहीं, किसी भी भाषा में नहीं, ये लैटिनाइज्ड होता है। हर्बेरियम स्पेसिमेन की शीट में कौन सी सूचना नहीं होती? तो संग्रह दिनांक होता है, संग्राहक का नाम होता है, स्थानीय नाम होता है, वानस्पतिक नाम होगा, लेकिन पौधे की ऊंचाई नहीं होती। पौधे की ऊंचाई नहीं होती, चूंकि हमसे क्या पूछा था? नहीं, तो इसलिए ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, आप लोगों ने अगर पिछला सेशन देखा होगा तो ये क्वेश्चन अच्छे से डील कर लोगे। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी कौन है भाई? बताओ। अरस्तु। अरस्तु को ही फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? अगर पिछला सेशन देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से डील कर लोगे। लैमार्क ने क्या करा था? बायोलॉजी टर्म दिया था। ल्यूवेनहॉक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। आनुवांशिकी के अंतर्गत आनुवांशिकता और विभिन्नता दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक, जीवाणु, विषाणु, फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस सभी का अध्ययन किया जाता है। रेशम उद्योग क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। ऑफियोलॉजी और सौरोलॉजी को हम क्या कह सकते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। श्रुप और जो हर्ब्स और ट्रीज होते हैं इनकी जो अध्ययन है वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है वो विलियम हार्वे जी के द्वारा किया गया। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मत्स्य का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी कहलाती है। स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो लीनियस जी के द्वारा लिखी गई। स्पीसीज प्लांटेरम भी प्लांट्स के बारे में लिखी गई और दूसरी थी सिस्टमा नेचुरी। कौन सी थी? सिस्टमा नेचुरी। ये किसके द्वारा लिखी गई? लीनियस जी के द्वारा। इसमें इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया। ठीक है। जीवाणु पर परजीवी विषाणु को क्या कहते हैं? तो बैक्टीरियोफेज कहते हैं। कई कुल मिलकर क्या बनाते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देती हूँ। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस, स्पीसीज, ये हैं। कई कुल मिलकर बहुत सारी फैमिली मिलकर क्या बनाएंगी? ऑर्डर बनाएंगी। क्या बनाएंगी? ऑर्डर बनाएंगी। कई सारी स्पीसीज मिलकर वंश बनाएंगी। कई सारे वंश मिलकर फैमिली बनाएंगी। कई सारी फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाएंगी। कई सारे ऑर्डर मिलकर क्लास बनाएंगी। कई सारे क्लास मिलकर फाइलम बनाएंगी। तो आपको ऐसे ये डील करना आना चाहिए। द्विपद नामकरण ये किसने दिया? तो लीनियस जी के द्वारा दिया गया। बेंथम एवं हुकर द्वारा, ये कल मैंने आपको बताए थे।
बेंथम एवं हुकर के द्वारा प्राकृतिक दिया गया है। प्राकृतिक क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? बेंथम एवं हुकर द्वारा। वर्गीकी के जनक को किस नाम से जाना जाता है? वर्गीकी के जनक को किस नाम से जाना जाता है? तो लीनियस। गुणसूत्र की संख्या के आधार पर किसने इसको करा? तो कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या पर आधारित होता है। नामकरण की सबसे छोटी इकाई अभी हमने पढ़ा, जाति। क्या होता है? स्पीसीज से आप क्या याद रखेंगे कि इसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल है और ये खुद कैसी है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। एस फॉर स्पीसीज, एस फॉर इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। एक प्रभाग का निर्माण निम्न के संयोजन से होता है। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। मैंने आज आपको ये सिखाया है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। नीचे से ऊपर बढ़ते जाइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वैज्ञानिकों ने पादपों के नाम अधिकांशतः लैटिन भाषा में क्यों दिए? क्योंकि ये एक मृत भाषा है और इसमें परिवर्तन बहुत कम होता है। ये कैसी? एक डेड लैंग्वेज है और इसमें परिवर्तन बहुत कम होता है। अल्फा वर्ग की शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो टरेल के द्वारा दिया गया। चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक हैं। वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है, बेसिक यूनिट है, वो जाति है। जाति को स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। वायरस, विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल को ढकने वाली प्रोटीन आवरण को क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। विषाणु संक्रमण प्रायः अनुपस्थित होता है किसमें? एपिकल मेरिस्टेम में। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है? जीन्स और स्पीसीज। जैव वर्गीकी शब्द किसके द्वारा दिया गया? कैंप एवं गिल्ली के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। हमने बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करा। आई होप आपको सेशन पसंद आया। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा मायने रखता है और पूरी कोशिश रहेगी एक बार में लगभग 50-50 MCQs हम लोग सॉल्व करें ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस तरीके से डिज़ाइन किए जा रहे हैं, कैसे पूछे जाते हैं। और अपना प्लीज़ एक जेन्युइन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।